प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ने एक मौका और दिया कि मैं आप सभी के बीच में आकर प्रभु के जीवित कलाम को रखूं। आइए हम प्रभु के जीवित कलाम को देखें, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सारी सृष्टि को बनाने वाले, सारी आशीषों को देने वाले, हम सब से प्रेम करने वाले हमारे जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हम मानव जाति से प्रेम किया कि हम मानव जाति बचाई जाएं, और उसके लिए पिता आप इस संसार में आए। आपने अपने लहू को बहाया कि हम मानव जाति बचाई जाएं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपना अनुग्रह, अपनी आशीष हर एक लोगों के ऊपर बनाएं। जितने लोग आज जीवित कलाम को सुनते हैं, उन सबों को आप आशीषित करें, और प्रभु हर एक से आप बातें करें। पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के जीवित कलाम में से पढ़ेंगे, जो मिलता है भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक। साम चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 6। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जाना माना अध्याय है। संडे स्कूल में, यूथ में हम याद करते हैं, बच्चों को याद कराते हैं, और हमसे कोई पूछता है कि भजन संहिता 1 बोलो, तो हम बिना बाइबल खोले उस भजन संहिता 1 को बोलते हैं। उसी में से हम कुछ बातों को आज देखेंगे कि भजन संहिता 1 इतना महत्व क्यों रखता है। मसीही जीवन में भजन संहिता 1 क्यों महत्व रखता है, उस बात को आज शाम के वक्त हम देखेंगे। आइए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य, धर्मी और दुष्ट मनुष्य क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। ये प्रभु का जीवित वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे। मेरे प्रियो, इस अध्याय को हम लोग कई बार पढ़ते हैं, कई बार हम लोग इसको याद करते हैं, हम अपने बच्चों को याद कराते हैं और हम बोलते हैं कि इसको बार बार बोला करो।
और बच्चे उसको याद करते हैं और संडे स्कूल में या यूथ में या कोई भी मीटिंग होती है उसमें इस भजन संहिता 1 को रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज शाम के वक्त मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें जो हमारे दैनिक कार्यों के लिए बहुत जरूरी हैं, दैनिक कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम समझ ही नहीं पाते। आज समझना है। आज हम समझेंगे कि हमारे जीवन के लिए क्या हम उसको सोच रहे हैं, क्या उसके बारे में हम अपने परिवार में बता रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को उस चीज़ के लिए अलर्ट कर रहे हैं। आइए थोड़ी देर हम देखते हैं, आज इसके बारे में हम थोड़ी देर देखेंगे कि प्रभु का जीवित वचन क्या बताता है। पहली बात यहाँ पर है, 2 लोगों की बात है, 2 लोगों की दृष्टांत है, 2 लोगों के बारे में बताया गया है। पहला है धर्मी मनुष्य, दूसरा है दुष्ट मनुष्य। धर्मी वो होता है जो परमेश्वर को मानता है, धर्मी वो होता है जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, और दुष्ट वो होता है जो संसार के पीछे चलता है, संसारिक बातों के पीछे चलता है, परमेश्वर को मानता ही नहीं है। 2 मनुष्य हैं, और पहला जो मनुष्य है वो है धर्मी मनुष्य। धर्मी मनुष्य या कहेंगे आशीषित मनुष्य या कहेंगे प्रभु का मानने वाला मनुष्य, उसके बारे में देखें। पहली चीज यहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो परमेश्वर से दूर हैं, उनके साथ में क्या नहीं करता, युक्ति नहीं करता, युक्ति पर नहीं चलता, उसको क्या बोला गया है, धन्य मनुष्य बोला गया है। धन्य मनुष्य। दुष्टों की युक्ति मतलब संसार के मनुष्यों के अनुसार चलना। जो मनुष्य संसार के अनुसार चलता है उसको दुष्टों की युक्ति बोला गया है। जो परमेश्वर से दूर है उनको दुष्टों की युक्ति बोला गया है। जो परमेश्वर को जीवन में स्थान नहीं देते हैं उनको दुष्ट बोला गया है, दुष्टों की युक्ति बोला गया है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और तीसरा ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 बातें हैं, तीनों बातों को बहुत समझना है हमें। पहला, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ऐसे लोगों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ऐसे लोगों की मंडली में नहीं बैठता। उसको क्या बोला गया, धन्य मनुष्य बोला गया है। भजन संहिता 128 को जब आप पढ़ोगे तो उस व्यक्ति को धन्य बोला गया है। भजन संहिता 92 पढ़ोगे उसमें जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के भय के अनुसार चलता है उसको धन्य बोला गया है। और क्या है, चौथी बात कह रहा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के कार्यों के अनुसार खुश रहता है। और 5वां,
रात दिन उसी पे ध्यान करता रहता है। कहने का मतलब है संसारिक बातों से अलग, संसारिक बातों से दूर, दिन दुनिया की बातों से दूर होकर, संसार की बातों से दूर होकर, संसारिक मनुष्यों की बातों से दूर होकर प्रभु के साथ में चलने वाला व्यक्ति किसको क्या बोला गया है? उसको धन्य बोला गया है। क्या उस लाइन में हम और आप हैं? क्या हमको और आपको परमेश्वर ने धन्य बोला है? अगर आप धन्य बनना चाहते हैं, आज शाम के वक्त आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको धन्य बोले, तो 3 बातें हमें करना जरूरी है। और वो बातें आज के समय में मनुष्यों से नहीं हो सकती, क्योंकि दुष्टों की युक्ति पर मनुष्य कभी अलग नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के साथ में खड़ा होना, वो अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं। और तीसरा, ठट्टा करने वाले लोगों की मंडली, गोष्ठी, ऐसी गोष्ठी जो आप के साथ, आप उसके साथ मिलकर टांग खींचें, वो कहलाती है गोष्ठी। प्रभु का वचन मेरे प्रियो बताता है, ऐसे लोगों से बच के रहना, दूर रहना। एक वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है भजन संहिता 84, भजन संहिता 84 और उसका 11, साम 84 वर्स 11 ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रहकारी है और महिमा देगा। जो खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी वस्तु रखना छोड़ेगा। आप कैसे चल रहे हैं? आप अपने जीवन के द्वारा किसको खुश कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन साफ हमको बताता है कि ऐसे व्यक्ति को धन्य बोला गया है, ऐसे व्यक्ति को धन्य बोला गया है। और आप और हम क्या उस धन्य व्यक्ति में शामिल हैं या नहीं है? आज ये क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन में। अगर नहीं है, हम सोचें, समझें और उसके अनुसार चलें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीषित करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप हमें फ़ोन करके, आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और निश्चय जानिए कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में ज़रूर देगा। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी ज़्यादा वीडियो बना सकें और आपके द्वारा और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आँखों को बंद करें और अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें।
सारी आशीषों के देने हारे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। पिता, आपने एक बार मौका दिया कि हम एक बार फिर इस जीवित कलाम को आपके लोगों के सामने रख सकें। जितने लोग प्रभु इसको सुने उन सबों को आशीषित कर, जितने लोग बाद में सुनेंगे उनको आप आशीषित कर, और आपका अनुग्रह, आपके आशीष हर एक जन के ऊपर बनी रहने पाए। पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हर एक जन को आशीषित करें। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, समस्याओं में है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटिक की प्रॉब्लम हो, चाहे वो शरीर की कोई भी हिस्से की बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी हर एक तकलीफ दूर हो जाए और आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहे, उनके जीवन में बनी रहे। और प्रभु जी, हमारी आपसे प्रार्थना है, इनके जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषों को पाने पाएँ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग वचन को सुनते हैं हर एक को आप आशीषित करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और रात भर आपको प्रभु संभाले और प्रभु आपकी हर एक तकलीफ़ों को दूर करने पाए। आप सभी को जय मसीह की।